केरल, पंजाब, तमिलनाडु सब जगह बीजेपी सीटें आ रही है। लोगों के अंदर करंट चल रहा है क्योंकि मोदी का काम बोल रहा है। मोदी जो है मोदी ने कर लिया दिल। अरे मोदी ने मोदी जी ने हमारा। एक चीज पूछूंगा कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो मुझे भी कहा जाएगा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मुझे भी कहा जाएगा कि मोदी मीडिया है। बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अजय मोदी आए जिसमें मुस्लिम विरोध किया गया हो, ऐसा कोई भी। चाचा एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? कलाम का कांग्रेस ने विरोध किया था, कलाम का मुलायम ने विरोध किया था, और कलाम को अटल बिहारी ने बनाया था। और कलाम जैसा मुसलमान हमें हर चाहिए, हर 20 मस्जिदों की। राम मंदिर बना, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। राम मंदिर बना, ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर बना। बताइए मुस्लिम समुदाय को जमीन दी गई कि नहीं? बताइए वहां पर सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी कुरान वहां रखी जाएगी। बताइए ये हमारी गर्व की बात है कि नहीं है? ये मुस्लिम विरोधी कहाँ से? लेकिन ये विरोधी है, विरोधी है। भाई बीजेपी 30% कांग्रेस है। अभी सारे नेता विले हुए हैं, 4 जून के बाद और ज्यादा घुस जाएंगे। बीजेपी तो अपना आपको कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी पवार, ज्योतिराव सिंधिया, सबसे ज्यादा गाली को खाने वाला ज्योतिराव सिंधिया, वो जाके फ्रेश हो गया। 30% बीजेपी नहीं है, 30% और दल के नेता है। और ये अच्छा, मैं आप लोगों से बस हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। बिहारी वाजपेयी के टाइम पे थी बस। अच्छा, बाकी पार्टियों के नेता जो जा रहे हैं वो बीजेपी में वो मिलावट है, उनको गाली दे, मिलावट है। सारे नेता फिक्स हो रहे हैं। 4 जून के बाद देखना कितने नेता जाते हैं। ये देखो जा रहे हैं। अब मुद्दों की बात गौण हो गई, चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, मुद्दों की बात नहीं है। अब मुख्य बात ये है कि काउंट एग्जिट पोल, सारे जनता का एग्जिट पोल आ गया, जनता का पोल बता रहा हूँ। अब चुनाव आयोग को सबसे पहले तो ये खुलासा करना चाहिए कि वोटिंग होने के बाद में उसने 1,07,00,000 वोट जो मशीनों में बढ़े वो किस पार्टी के बढ़े? यहाँ वोटिंग होने के बाद में जब गोदाम में चली गई मशीन है, उसके बाद में कह रहे हैं कि नहीं 6% वोट बढ़े, 1,07,00,000 वोट। अब दुनिया सारी पब्लिक जानती है चुनाव आयोग अगर वोट बढ़ाएगा तो किसके बढ़ाएगा? वो कांग्रेस के तो बढ़ाएगा नहीं, वो तो बीजेपी के ही बढ़ाएगा। बेईमानी से बीजेपी जीत रही है, ऐसा आपका कहना? बिल्कुल, चुनाव आयोग जिता रहा है, जनता नहीं जिता रही है बीजेपी को, चुनाव आयोग जिता रहा है। अच्छा, आप देखिए चुनाव आयोग पे सवाल उठाते, ये मुझे लाके रिपोर्ट दे देना कहाँ वोट बढ़े हैं, ये लाके रिपोर्ट तो दे दे। जवाब चुनाव आयोग नहीं, रिपोर्ट क्या आप लाके दे दीजिए। क्या रिपोर्ट लाऊं? जो आपने बोला आपने इसके किस बेसिस पर आप कह रहे हो कि बताइए ना क्या प्रूफ बताऊं? सुनिए, अभी तक केजरीवाल को जब तक ले रिहाई नहीं मिली थी तब तक ले लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट मतलब एक तरफा काम करता है, ठीक है। अब जब केजरीवाल को रिहाई मिल गई थी तब ये लोग कहते नहीं, अब तो तानाशाही नहीं है। तानाशाही तब थी जब केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही थी, अब बेल मिल गई। अब जो 2 तारीख दोबारा जाने की जब बारी आ रही ना, तब उनकी तबीयत खराब हो रही, उनका किडनी फेल हो रहा है, उनका लीवर फेल हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही। सुनिए, यही मैं दोबारा जा रहे हैं। भाई साहब कैमरा माइक नहीं पकड़। हेलो, वेबसाइट पे जाइए, बिल्कुल आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। 1,60,00,000 वोट वो वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा। वोटिंग होने के बाद में किस पार्टी का बढ़ेगा ये सब जानते हैं, वो बीजेपी के वोट बढ़ा रहा है। वोट आने के रिपोर्ट आप वेबसाइट में जाके रिपोर्ट के आधार पे भाई साहब कुछ होता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना, विपक्ष हो ना सारे लाल वोट अपने ऊपर करके ना उठा दिए होते महल बुरे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तथ्यों के आधार पे बात करते नहीं, बिना तथ्यों की बात उठा के लाते। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा कहा है, मैंने किसी न्यूज चैनल पे नहीं सुना कि ऐसा मोदी जी ने कहा है। अब विरोधियों के पास कुछ नहीं है, विरोधियों के पास सिर्फ इतना है कि जो 5 साल से कहीं ना कहीं जो विरोध चल रहा था वो अगले 5 साल और चलने वाला है, और उसके अगले 5 साल फिर चलेगा। और जब ये चाय वाला जाएगा ना, फिर गाय वाला आएगा, फिर यही विरोध इस प्रकार से आगे चलता है। अच्छा, मोदी सरकार मुस्लिमों के लिए किस प्रकार से काम करती है, एक बार आप इसका जवाब दो, वरना मुझे भी गोदी मीडिया कहती है। अरे भैया, सबसे बड़ी चीज जो मुस्लिम महिलाओं का अभिशाप बनी हुई थी 3 तलाक, उस जैसा सेंसिटिव मुद्दे पर कदम उठाया हमारे मोदी सरकार ने। तो ये तो पूछो उन मुस्लिम महिलाओं से जो आज 3 तलाक जैसे गोल चक्कर में नहीं घूम रही है।
वो खत्म करा है भाई साहब, उससे बड़ा मैं कुछ कदम नहीं मानता मुस्लिमों के लिए। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए सबसे ज्यादा। अगर अस्पतालों में जाकर देखो हमारी मुस्लिम बहनें पाएंगी लाइन में खड़े होकर। 3 तलाक खत्म कर दिया। जो लड़की अपने घर से शादी करके जाती थी उसको अगर नमक कम है सब्जी में, तलाक 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 खत्म कर दिया। और संसद में भी देख पारित कर दिया। और क्या चाहिए? 3 तलाक की लिखत है, ये लिखत मांग रहे हैं, वो बिल भी पास होगा संसद में। इनको ये नहीं इस्लामी कानून के आगे अरे इस्लामी कानून 3 तलाक पे बात चल रही है। मोदी बढ़िया आदमी, भाई 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 मोदी बढ़िया आदमी भाई साहब। भाई साहब 3 तलाक पे बात चल रही है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। भाई साहब मोदी बढ़िया आदमी। जो अगर मोदी बढ़िया आदमी होता, जोगी ने क्या कहा था ना कहता है मोदी हराम के नाम पर क्यों आवाज उठाते हैं? ये गरीब लोगों की बातें हैं। यहाँ जो अपना काम करते हैं, रिक्शा वगैरह चलाना, जल्दी का काम करना, उन लोगों की आवाज है। मोदी जी को राम राम करता हूँ। अच्छा, मोदी एक नंबर चोर घटिया आदमी है। ऐसा कोई नेता कैसे हुए? ऐसा कोई नेता छोड़े क्यों है? ऐसा कोई नेता कहा मोदी को लाल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजनाथ सिंह हो, मनमोहन सिंह हो, वो नेता से आया कि 3 तलाक पे मोदी जी जो है ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी काम करते हैं सारे, मतलब मुस्लिमों के लिए नहीं सोचते। राम मंदिर हो गया, ये हो गया, मंदिर कृष्ण जन्मभूमि हो गया। चलिए अब राम मंदिर की अगर बात आई, इतने सालों से केस चल रहा था, कहते थे खून की नदियां बहेंगी। मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर बन गया। 7वें सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, उसकी कुरान रखी जा रही है, उसके बारे में विपक्ष नहीं बोलता है। सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है और कोई नदियां नहीं हुई, खून की सारा काम हुआ। 3 तलाक हित में है, कौन कह रहा है नहीं हित में? वो उन्हें पता है, वो चाहते हैं कि देखो छोटी सी बात कह देता हूँ, हम 13 हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर और जीते जी संभलती एक नहीं, मरने के बाद चाहिए 72। तो वो वाला हिसाब है इनका। 3 तलाक के क्यों हित में नहीं है? अगर कोई भी और ये कांग्रेस वालों का मुद्दा यही है कि जो भी मोदी जी करे उस पर सारे एलिगेशन लगा दो, जो भी काम करे सब गलत किया। अभी कहते लाल किला बेच दिया, ये बेच दिया अडानी अंबानी को। जब इनसे पूछे ना श्रीलंका, बहुत बड़ा पॉइंट आता दोस्ती का उनकी। अरे दोस्ती का पॉइंट, श्रीलंका जब कर्जे में डूबा हुआ था तब चाइना इन्वेस्टमेंट कर देती तो चाइना के हित में जाता ना, फिर हमें घेर के मारता। तब यही अडानी ने इन्वेस्टमेंट करी थी। और अभी कर्नाटक में कर रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कर रहे हैं, तो उन्हें भी वो सरकारों ने बेच दिया। तो उनसे सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं? ईवीएम पे भी क्या बात कर रहे थे, 5 राज्यों में इन्होंने बोला है कि 1,60,000 वोट बढ़ा दिए हैं। बेईमानियां भी चली है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसे एक भाई बोल के गए। और वो किसके बढ़ाए? उन्होंने बीजेपी के बढ़ाए। अरे रिपोर्ट तो लाके देते भैया, मैंने आपसे वही तो बोला। हाँ। रिपोर्ट तो लाके देते, मारो भी तुरंत आ जाए। जो पढ़ के आते हैं ना, मैंने उनसे कुछ सरकारी रहता है। ठीक है, वो तो ऐसे बकते रहते हैं क्योंकि उनको पता है 4 तारीख को क्या होने वाला है। उनकी सरकार बनेगी नहीं। 4 तारीख को क्या होने वाला है? 4 बजे मोदी का पुतला ही जलेगा। 4 जाने का मोदी का सांझ का टाइम पुतला जलेगा। 4 तारीख को 4 तारीख को 4 बजे 4 मिनट के 4 सेकंड पे पूरे विपक्षियों को भेजा जाएगा इटली। एक कहा गया है कि मोदी आया तब बताओ कि राम मंदिर बना दिया। पहले राम मंदिर नहीं था, कांग्रेस आया तब ताला खुलवाया। पहले तो बंद था ना, कांग्रेस आया ताला खुलवाया। लगवाया किसने का ये बताओ? चलो राजीव गांधी ने ताला लगाया। राजीव गांधी ने बंद करी थी करनी। राजीव गांधी ने बंद करा था और राजीव गांधी ने खुलवाया। मोदी का मंदिर बनवाया। पहले मंदिर नहीं था, बिना मंदिर का ही सब था। पहले मस्जिद पहले मस्जिद नहीं था, मंदिर कह रहे हैं, मंदिर बनवा दिया। एक बात नोटिस कीजिएगा, जब हमारे प्रभु हमारे आराध्य टेंट में रहते थे तब ये सारे कांग्रेसी बहुत बड़े हवेलियों में रहते थे। आज जब हमारे प्रभु का मंदिर बन गया तो ये सड़कों पे आ गए हैं, ये कैंप में आ गए हैं। पूरे भारत की यात्रा चला ली इन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम देते हैं, और उसके तुरंत बाद ये करते भारत तोड़ने का काम, जाति जनगणना, भारत तोड़ने का काम करे इन्होंने। अभी कुछ टाइम पहले वीडियो भी आई थी, जितने सारे थे इनके ट्रक वगैरह लेके गए थे, उन मजदूरों की तनख्वाह तक नहीं दी है कांग्रेस वालों ने। ईवीएम के ऊपर आप क्या बोलोगे? सर ईवीएम इस समय अगर बीजेपी जीती बोलेंगे ईवीएम पे अगर ये हैक करवा के दिखा दे। 2019 में चुनाव आयोग ने बुलाया था, कोई नहीं जाता है। कैसे हैक हो सकते? 3 ऑप्शन और है, ना तो वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ना वाईफाई
मोबाइल से और ना इंटरनेट से कैसे हैक हो जाएगी बताओ जरा। और हैक कर सकता था क्यों नहीं गए थे जब चुनाव आयोग ने बुलाया था, क्यों नहीं गए? बात बताइए, जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे इस्तीफा दे दो ना, फिर शपथ ग्रहण के लिए क्यों जाते हो? अरे तो दिल्ली में तो जीत गए, केजरीवाल का इस्तीफा दे रहे हैं मोदी कांग्रेस के राज में सरकारी नौकरी सबके थी, सरकारी चल रही है। मोदी के राज में सब प्राइवेट हो गया। हाँ ठीक है, कांग्रेस के राज में सबके पास सरकारी नौकरी थी, तो हर घर में आज एक सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए था, ये खुद कलेक्टर होना चाहिए था। बेरोजगार हो गए, पहले बहुत से बेरोजगार उठाते हैं। सुनिए, एक मिनट, इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक भाई अभी बोल के गए नौकरी मांगना सबका अधिकार है, क्वालिफिकेशन के आधार पे नौकरी होना चाहिए। ये नहीं कि 12th का बच्चा हो वो MBBS की नौकरी मांगे, है कि नहीं है? ये गलत बात है। कोई भी वोटर है कि नहीं है, उसका अधिकार है कि वो नौकरी मांगे, शिक्षा मांगे, महंगाई पे टिप्पणी करे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो। वो कह रहा है कि भैया उसका कच्चा फटा होगा, ये नौकरी मांग रहा है, क्यों नहीं मांग रहा है? वोटर है भाई, जिसको देगा उससे सवाल भी पूछेगा, चाहे कोई भी। ईवीएम पे आप क्या कहोगे? क्योंकि ईवीएम पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अभी एक भाई बोल के गया कि ईवीएम जो है ना वो प्रेग्नेंट है, अगर सही डिलीवरी हो गई तो इंडिया अलायंस जीतेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया। अगर कुछ हैक हो गया, उल्टी सीधी ऑपरेशन कर दिया तो बस ये बेवकूफी है। दिल्ली में भी वोट होता है विधानसभा का, वहाँ अगर आम आदमी पार्टी है 62 सीट, 67 सीट, 60 सीट, तो वहाँ ऑपरेशन नहीं होता है, वहाँ तो बीजेपी हारती है ना। तो ये तो गलत है टिप्पणी करना, ये गलत बात है। अगर हमने वोट दिया बीजेपी को तो बीजेपी को हो जाएगा, कांग्रेस को दिया तो कांग्रेस को ही जाएगा, ये ना कि इस पे दिया उस पे जाएगा, ये गलत बात है। एक और फैक्टर, जो कंट्री है जापान मैन्युफैक्चर करते हैं ईवीएम को, वहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, इंडिया में होता है। क्यों? अगर ये रियलिटी है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो चेंज हो सकता है, मोदी जी चेंज कर देना, चुनाव चेंज कर दे, क्या दिक्कत है? मोदी जी जो है वो मतलब बीजेपी सरकार है, वो मुस्लिम विरोधी सरकार है, ऐसा लोग कमेंट में भी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अजहर खान है। अजहर खान कहाँ से भैया? मैं यूपी का गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जो कट्टर हिंदू है योगी जी। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जिंदा नहीं है। हमारा दोस्त एक पांडे है, हम लोग एक साथ एक बर्तन में खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने वाले हैं, कुछ लोग बीजेपी में है, कुछ लोग कांग्रेस में है, एक होता है ना कि लड़ाना भिड़ाना, ये काम है। और आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार चेंज होने वाली है, रिपीट हो रही है? देखो, हम तो एग्जिट पोल तो आ रहे हैं, एग्जिट पोल क्या होता है, 30 और 70 का रेशियो होता है, उससे क्लियरिटी नहीं माना जाता। लेकिन हमने जो वोट दिया है, माहौल को देख नहीं, सबसे बड़ी चीज हमारी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इसको देख के महंगाई रोजगार तो मैंने बता दिया ना, ये हमने सोच के वोट दिया है कि सबका चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें युवा बहुत परेशान, महंगाई दर बहुत ज्यादा गया है। इनकम के हिसाब से इनकम ग्रोथ नहीं हुआ है, बट हमारा महंगाई बहुत ज्यादा हाई स्तर पे गया है। पत्रकार महोदय, एक बार बोलना चाहूंगा, ये गोदी मीडिया अधिकारी है, एग्जिट पोल गोदी मीडिया, हाँ गोदी मीडिया, फर्जी पहुंच गया, फर्जी। आप गोदी मीडिया नहीं, आप सोशल मीडिया हो, आप इलेक्ट्रॉनिक, ये गूगल मीडिया दिखा, फर्जी मीडिया। वैसे ही राहुल जी आंकड़े दिखा रहे, और जब चुनाव और जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है फुल बहुमत से। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी, क्योंकि मोदी जी ने लूटने खाने वाला काम करा है, इंसान को इंसान से लड़ने वाला काम करा है, ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। मोदी जी अगले साल 75 साल के हो रहे हैं सितंबर में, चेहरा कौन है? क्योंकि 75 साल के अगर लाल कृष्ण आडवाणी हो गए थे तो उन्होंने उनको विराम दे दिया कि आप ओवर एज आपका हो गया, आप बैठो। मोदी जी भी 75 साल के हो रहे हैं, उनके बाद चेहरा कौन है? 75 साल के भी हो जाएंगे, उनका भी ओवर एज हो जाएगा, उनको तो विराम दिया जाएगा ना, उसके बाद चेहरा कौन है? क्या लग रहा है आपको कि 541 में पिछली बार बीजेपी 303 लग गई थी, कांग्रेस 52 पे रह गई थी, एनडीए अगर यूपीए को साइड रखें, इस बार का बीजेपी का क्या लग रहा है? इस बार जो उनका 400 पार का दावा पूरा, इस बार जो बीजेपी जो है, इनके 130-140 सीटें बस।
140 सीटों से, और ये लोग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे, बस 150 पे आगे रुक जाएंगे बस। अच्छा, अगर जो सरकार बननी है कांग्रेस पार्टी की बननी है। जैसे कि अगर एग्जिट पोल चल रहे हैं, साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बन रही है, अगर ऐसा नतीजा सेम आए तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी है? आपका ऐसा कहना होगा? चाटुकार है, चाटुकार। ये नतीजा देने वाले चाटुकार है। ये भाजपा से ना करोड़ों रुपए लगा रखा साल है ना, महीने का लेते पैसे, इनकम आती है इनकी, जब ये पासबुक नहीं होगी इनकी। और सोशल मीडिया पे आप चेक करोगे, चेक करने के बाद जो इंडिया अलायंस की सरकार बननी है पूरी पूरी, और इस बार जो मोदी जी आ रहे नहीं है, मोदी जी अलायंस ने अपना वो भी रख दिया है ओपिनियन कि इस बार जो है इंडिया अलायंस 295 सीट लेके जा रही है और 235 में पूरा इंडिया सिमट जाएगा। और कांग्रेस ने साफ साफ दूरी बना ली है, मीडिया से बहिष्कार कर दिया है कि हम किसी भी एग्जिट पोल पर ना बात करेंगे ना डिबेट करेंगे, हम सिर्फ 4 जून को बात करेंगे। इस बात का मतलब उनका जीत का ओवर कॉन्फिडेंस है या हार का डर? आप क्या कहना चाहोगे इस चीज? जीत का ओवर कॉन्फिडेंस, हार का बात नहीं करेंगे। वो थोड़ा बहुत वो ले रहे हैं, थोड़ा वो राहुल गांधी जो सोचा जिंदगी के बारे में, अगर कुछ एग्जिट पोल में कुछ इन्होंने धान्यबाजी कर दी, इन्होंने कुछ चुनाव आयोगों के साथ इन्होंने मिलकर कुछ धान्यबाजी कर दी, तो मामला कैसे करना है अभी बोलने ना है। जब 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, नतीजे आने का पता चल जाएगा कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है, और एक तरफा जीत जो कांग्रेस पार्टी की हो रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं भाई, लगता है आपको? मुझे तो ये लग रहा है भाई। क्या लग रहा है? मुझे बीजेपी आई लग रही है, बीजेपी 400 बार लग रही है मुझे तो बीजेपी 400 पार लग रही है बीजेपी। फिर वो कहा जाएगा कि ईवीएम है, ईवीएम है। आप यही देखिए, पंजाब में वोट हो रही है, आज खत्म है पंजाब में लाठी के वोट गिरी है, लाठी के वोट हाथ से नहीं गिरी है, लाठी के वहाँ लाठी दिखा के वोट गिरी है। आप मोदी जी के अभी मैं सुन कह रहा हूँ, कह रहे हैं पहले 400 पार का नारा देते थे, और काल बताओ 300 पर आ गए, आज बताओ 200 पर चल रहे हैं। कह रहे हैं मत रखना, उनको बोली लड़खड़ा गया है, अब चम्मच से पानी पी रहे हैं मुँह। इतना ड्रामा बनाएंगे, मोदी जी मन के बात करते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। आज बार कहा नहीं, एग्जिट पोल चल रहे हैं, एग्जिट पोल तो वो तो दिखाते हैं अपने अंदर से 1 लाख 2 लाख। देखो इस बार लोग, अगर इस बार हारेगी तो महंगाई, पहले भी महंगाई से हारी है बीजेपी, पहले भी हारी, वो बीजेपी वो था अटल भी, तो इसी से हारेगी और कुछ, क्योंकि उनको इतनी महंगाई है, फिर बेरोजगारी है, लोगों को कोई देख लो जो बोलता है, हारना तो है ही। महंगाई तो क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब लगता है आरोप भी बीजेपी पे। तानाशाही पे आप क्या बोलते हैं? तानाशाही तो है ही, वो अपने ध्रुव राठी टाइप के कुछ बहुत बड़ा मुद्दा है। तानाशाही होती है, जैसे ये इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका, कोरिया, यूएसए के बारे में अगर इसे ये बोलता ना, इसे पता अगले दिन सुबह नहीं होते, इसके गाड़ी पे दू चल जाती। अगर तानाशाही होती ना, जैसे इसने इंडिया गेट में लड़ा ना, वही गाड़ दिया जाता 7 फुट नीचे से। साउथ अफ्रीका में ऐसा होता है, क्या इंडिया जैसा वहाँ हाहाकार है? नहीं है, क्यों? इसीलिए इंडिया में बोल रहा है वो। इलेक्शन में ये क्यों बोल रहे हैं कि एटीएम का ईवीएम में खराबी, इसका मतलब वो गर्व कर रही है। ऑपोजिशन बोल रहा है, ऑपोजिशन बोल रहा है। नहीं, इन्होंने खुद कहा मोदी ने, ये लोग ईवीएम में ठोकरा बोलेंगे, माने वो गलत कर, अगर जीतेंगे। अभी इनकी गुजरात में अभी मशीनों पकड़ा गया है, वोट डालते हुए डाल रहे हैं, बताओ पंजाब पर, बताओ कि कम्बल पर कैसे जा रही है वोट, बिना गड़बड़ के चल जाएगी। झूठ में बोलोगे ही जाता है, अदर पार्टियों पे तो जा सकता है, अगर गया में बहुत होता है तो क्यों बीजेपी पे ही वोट जाता है? और भी पार्टी है, उन पे भी तो जाना चाहिए। भाई बोलना चाहिए इस बार, भाई उस पर मुद्दा उठाओ ना, उस पर करो ना। फिर सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने बोल दिया, आपका डिबेट का मतलब होता है अपने पॉइंट को काटना, डिबेट का मतलब ये होता है। इन्होंने बोला कि हो रही है, अगर जहाँ 5 राज्यों बनी, वहाँ 5 राज्यों से इस्तीफा लेके खड़े हो चुनाव आयोग के आगे कि जब तक ईवीएम नहीं हटाएंगे, बैलेट पेपर से नहीं करेंगे, तब तक हम जीत स्वीकार नहीं करेंगे। तो करो है ना कि अभी चुनाव आयोग को लोगों ने दाखिल किया था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, इतना फंड नहीं है, मना कर दिया था, उसने खारिज कर दिया था। सबसे पहली बात यह है कि जो कंट्री मैन्युफैक्चर करता है, जापान मैन्युफैक्चर करता है, फिर भी वहां पे वोटिंग बैलेट पेपर्स होता है, क्यों? हम वहां से परचेज करते हैं, तो यहाँ पे ईवीएम से कराते हैं। अगर कहीं ना कहीं कुछ है तभी तो वहाँ पे ईवीएम से वोट नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। अगर सही होता तो वहाँ भी ईवीएम से होता। क्या लगता है भाई साहब, सरकार चेंज हो रही है इस बार? नहीं, ईवीएम का जैसे भाई ने बोला, मैंने पूरा तो नहीं सुना है कि ईवीएम के बारे में अगर आप बोलोगे कि वो गलत है,
कि बैलेट पेपर से करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो एक बात बताओ, कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस। तो बैलेट पेपर से हुआ था क्या ईवीएम से हुआ था? ईवीएम से ईवीएम से हुआ था ना। तो ये केजरीवाल क्यों बोलते हैं, या कोई भी ये कोई बोलता है, अखिलेश क्यों बोलेगा इस बारे में? हम तो कह रहे हैं कि ईवीएम है, कभी नहीं सकती। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे उठ रहे हैं कि हमने वोट डाला यहाँ गया, क्यों? सुनो, ये कहाँ से आया भैया? ईवीएम एक बहुत क्यों बड़ा बीजेपी मुद्दा पर ही जाता है? नहीं। क्यों कमल पे ही जाता है? नहीं। क्यों नहीं अदर पार्टियों पे जाता है? मेरा जवाब ये है। आप बताओ। सुनिए तो मैंने उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, उसी तरह मैं सुन, आप यहाँ बोलो। हाँ बोलो भाई। इन्होंने जवाब दिया, आप जवाब दो। अगेंस्ट हो मैंने तो खड़े हो गए। हाँ, पूछ लिया। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में आम आदमी की है, प्रेजेंट केजरीवाल की। किससे हुए थे चुनाव? ईवीएम से हुए थे। तो इसका मतलब केजरीवाल ने हैक कर लिया। नहीं, अब इसका जवाब नहीं है। नहीं है, जवाब नहीं है इनका। नहीं का मतलब क्या है? अरे पीछे कैमरा है, उधर हो जाओ। हाँ, तो मतलब क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था कि कई जगह ऑब्जेक्शन होता है। क्यों होता है कई जगह? मैं कहता हूँ कर्नाटक में अभी एक भाई बोल के जाएंगे बीजेपी इस बार 100 से 120 क्रॉस भी नहीं होगी। अगर कर गई तो उसने गड़बड़ी करी है। सुनिए, एक मिनट, उनका कहना ये है कि हम ऑफलाइन घूमते हैं, जनता से बात। भैया हम तुम्हें, तो हमें पता है कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है इस बार। भैया हम तुम्हें बता दें, भैया एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ से तुम वहां तक जाना, ज्यादा नहीं, गेट तक जाना, और उसमें जितने के ऊपर 100 लोगों पे माइक रखोगे ना, तो उसमें से 90 बीजेपी के लिए। क्या अपना कंट्री यहाँ से लेके वहीं तक है? अपनी कंट्री यहाँ से, भारत यहाँ से भैया हमारे वहाँ कहीं भी चल दें, ये इनका जहाँ गढ़ हो वहाँ भी चल देंगे। बीजेपी वाले निकलेंगे 90%। अब बोलो, ठीक है, जहाँ इनका गढ़ हो वहाँ चलेंगे। यहाँ से लेके वहाँ तक चलो, पूरे बीजेपी वाले निकल जाएंगे। क्या अपनी इंडिया की क्षेत्रफल यहाँ से लेके यहीं तक है? बताइए। भारत, देखिए इंडिया है, अंग्रेजों ने दिया नाम, हम बोलेंगे भारत। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानवर्ती भारतम। अरे तुम कहाँ से आए? 5000 साल पुराने भगवान ने बोल दिया भारत, और आज तुम इंडिया इंडिया बोल रहे हो, इंडिया इंडिया चला रहे हो। खंड भारत। सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर। ये जो कह रहे हैं ना कि मोदी होगा, 4 तारीख को ये कोई सा बाहर नहीं निकलेगा। 4 तारीख, इन्हें पता है, कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल से दूरी बना ली है कि हम कुछ भी बातें नहीं करेंगे उस पर, हम 4 तारीख को बात करेंगे। सर कांग्रेस, उनका हार का डर है ये, या जीत को ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है? अरे सर जीत, अब कांग्रेस सुनिए, भाई बोल के जाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले। अरे राहुल गांधी अपने घर का वॉचमैन नहीं बन पाएगा, तुम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, उसकी मम्मी उसको अकेला नहीं छोड़ रही। सुनो, और दूसरी बात सर, मैं आपको